नाउ एक्सरसाइज नंबर 22.1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 22.1 है। एक्सरसाइज 22.1 का पहला पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा एंड डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल या ऑर्डिनल एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, डेटा का टाइप बताना है कि डेटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, किस तरह का डेटा है, और हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कितनी है। ठीक है, तो पहला पहला है नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं शॉपिंग मॉल के अंदर 30 डेज के लिए पर डे। ठीक है, अब ये डेटा किस तरह का है, अब नंबर ऑफ विजिटर्स पहले देखें क्वांटिटी है या क्वालिटी है। क्वालिटी तो नंबर ऑफ विजिटर्स नहीं है, नंबर ऑफ विजिटर्स एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास दो तरह का होता था, एक हमारे पास होता था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, अगर नंबर हमारे पास डेटा इंटीजर में होता था तो वो होता था डिस्क्रीट। तो अब देखें ये डेटा जो है, अब नंबर ऑफ विजिटर्स या तो एक आएगा, या तो दो आएंगे, या तो 100 आएंगे, या तो 1000 आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज 1000.1 विजिटर्स आए, नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, पॉइंट वाले नंबर इसमें नहीं है, तो ये डेटा किस तरह का है, ये डेटा हमारे पास डिस्क्रीट है। ठीक है, डेटा में आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रीट डेटा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, डेज कितने थे 30, तो इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी है, 30 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी के अंदर कहता है कि टाइम टाइम पर डे, ये पता नहीं क्या है, पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। अच्छा, टाइम इन मिनट्स पर डे, मिनट पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम। ठीक है, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए बंदा कुछ ना कुछ मिनट्स जिम के अंदर लगा रहा है। अब ये भी एक क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी, टाइम हमारा जो होता है, टाइम हमारा डेसिमल में भी आ सकता है, टाइम हमारा पॉइंट्स में भी आ सकता है कि भाई आज इसने 1.30 मिनट्स लगाए। ठीक है, या इसने आज 1.5 घंटा लगाया, 2.5 घंटे लगाए। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास किस तरह का डेटा है, कंटिन्यूस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए, तो इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कितनी है, 1। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 है। सी के अंदर कहता है कि लाइफ इन ईयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज। अब 45 कार बैटरीज की लाइफ ईयर के अंदर, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक क्वांटिटी है। ठीक है, अब लाइफ जो होती है, लाइफ हमारे पास कंटिन्यूस होती है या कंटिन्यूस होती है, लाइफ भी हमारे पास कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस किस तरह से होती है कि भाई लाइफ पॉइंट्स में आ सकती है, भाई 2.5 साल, 1.5 साल, ठीक है, 3.5 साल, या 5 साल, 5.5 साल। ठीक है, तो ये डेटा भी किस तरह का है, कंटिन्यूस डेटा है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कितनी है, 45। अब डी में कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलोवाट और पर डे फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन, आपने कभी सुना है जब हम घरों में लाइट यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं भाई आज हमारे 200 वाट जल गए। ठीक है, इस मंथ हमारे 300 वाट जल गए, 500 वाट जल गए। ठीक है, लेकिन हम कभी भी इस तरह से नहीं कहते कि यार आज हमारे साढ़े 200 वाट जल गए। ठीक है, 22.5 वाट जल गए, नहीं। तो ये जो वाट होते हैं, वाट एक हमारे पास एंटीजर नंबर के अंदर होते हैं, तो ये डेटा किस तरह का है, डिस्क्रीट डेटा है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि फॉर 2 मंथ्स, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कितनी है, 2। ठीक हो गया। उसके बाद ई, वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब 55 स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, तो वेट क्या है, वेट भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये तो हमें बताया वो 55 स्टूडेंट्स का है। और वेट जो होता है हमारे पास, वेट कंटिन्यूस होता है या डिस्क्रीट, तो वेट जो होता है वो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर भी वेट आ सकता है। ठीक है, वेट हम बोल देते हैं कि भाई 40.5 केजीज का वेट है। ठीक है, 50.5, 60.5, तो ये पॉइंट के अंदर वेट हमारा आ सकता है। तो डेटा किस तरह का है, कंटिन्यूस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कितनी है, 55। ठीक हो गया। उसके बाद एफ के अंदर कहता है कि आईब्रो कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब आईब्रो कलर क्या है, आईब्रो कलर हमारे पास क्वांटिटी तो नहीं है, आईब्रो कलर से क्वालिटी है, हर किसी की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, तो आईब्रो कलर्स क्या है, क्वालिटी है। अब क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास दो तरह का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल वो डेटा होता है जिसके अंदर ऑर्डरिंग जो है वो इशू करती है, और नहीं सॉरी, नॉमिनल के अंदर हमें ऑर्डर वगैरह नहीं चाहिए होता, और जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसके अंदर हमें ऑर्डरिंग चाहिए होती है, ऑर्डरिंग इसके अंदर इशू करती है। ठीक है, तो अब आईब्रो कलर्स के अंदर हमें कोई ऑर्डर रखना पड़ेगा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आईब्रो कलर्स में तो हमने रखना ही नहीं है। तो आईब्रो कलर्स हमारा किस तरह का डेटा है, ये एक नॉमिनल डेटा है, इसके अंदर ऑर्डरिंग जो है वो इशू नहीं करेगी। तो डेटा किस तरह का है, डेटा हमारे पास है नॉमिनल, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर है 20। ग्रेड्स ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब हमारे पास जो ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स को हमने ऑर्डरिंग में रखना पड़ता है कि भाई हमें
इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले सबसे कम ग्रेड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या यानी कि किसी का ग्रेड ए प्लस आ जाएगा, किसी का बी प्लस आ जाएगा, किसी का सी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड्स हमें ऑर्डरिंग का इशू होता है, तो ग्रेड्स वाला डेटा किस तरह का है, ये डेटा है हमारे पास ऑर्डिनल। ठीक है, डेटा है ऑर्डिनल और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कितनी है, 70। उसके बाद एच के अंदर कहता है रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल्स। अब कोविड का टेस्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, इसके अंदर हमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं देना। ठीक है, तो ये डेटा किस तरह का है, ये डेटा भी हमारे पास नॉमिनल है। ठीक है, डेटा नॉमिनल और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, 10 पीपल, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 10। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के 30 टीचर्स का मैरिटल स्टेटस कि भाई इसमें से कौन मैरिटल है, कौन किसकी मैरिज हुई हुई है, किसकी नहीं हुई हुई, इसमें भी हमें ऑर्डर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये डेटा भी किस तरह का है, ये डेटा भी हमारे पास नॉमिनल है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कितनी है, 30 टीचर्स, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के पास डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल में भी हमें ऑर्डरिंग देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डोमिसाइल होगा तो होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेटा भी किस तरह का, ये डेटा भी हमारे पास नॉमिनल है। अब इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें, इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हमें बताई ही नहीं हुई कि हमारी क्लास के भी कितने स्टूडेंट्स, ठीक है कितने, वो हमें बताया नहीं। तो आप क्या करेंगे, एन लिख के उसके नीचे उसके सामने आप डैश लगा देंगे कि भाई इधर इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें।